बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं रास्ता मुनीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि बटग्राम थाकोट से अलाई जाने वाली मुसाफिर पिकअप दरिया में गिर गई। खातून समेत 7 अफराद जहां बाग 14 जख्मी हो गए। जिला बटग्राम में थाकोट से जम्बीड़ा गांव जाने वाली मुसाफिर गाड़ी ब्रेक फेल होने से दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में अभी तक खातून समेत 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और जख्मियों को RHC थाकोट मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा अलाई खोर डैम के करीब पेश आया। एडिशनल डिप्टी बटग्राम असिस्टेंट कमिश्नर समेत रेस्क्यू 1122 और मुकामी अफराद की कसीर तादाद में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जिले की इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिर पिकअप में 30 अफराद सवार थे। खवातीन पर तशद्दुद का सिलसिला ना थम सका। लोजरा के इलाका दुरानवाला की रिहायशी 21 साल खातून शोहर के हाथों तशद्दुद का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंची। इकरा बीबी का कहना है कि शोहर ने नापसंदीदगी की बिना पर तशद्दुद करना मामूल बना रखा है। गुज़िश्ता रात तशद्दुद किया, तेजाब उंडेलने की कोशिश की। सिटी मुतासरा खातून ने मुतालबा किया है कि पुलिस कार्रवाई करे और शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस का कहना है कि इकरा बीबी को मेडिकल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। तशद्दुद साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रिटायर्ड मुलाजिम कुर्बान अली लाशारी दादू प्रेस क्लब पहुंच गया। नेशनल बैंक दादू के अमले की लापरवाही के खिलाफ मीडिया से बात करते हुए उसका कहना था कि नेशनल बैंक दादू में हर महीने ATM मशीन में खराबी का बताकर मशीन को बंद कर लिया जाता है। बैंक अमले की लापरवाही से अकाउंट होल्डर्स भी परेशान हैं। एजेंट माफिया नेशनल बैंक दादू को तबाह करना चाहता है। रिटर्न मुलाजिम कुर्बान अली लाशारी ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि वक्त पर सैलरी और पेंशन दी जाए और नेशनल बैंक के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। तो मेरे साथ एक रिटायर्ड मुलाजिम है। तो उसका कहना है कि नेशनल बैंक का ATM मशीन बंद पड़ी है और यहाँ एजेंट माफिया हर पहली तारीख पर चेक पर 200 से 300 रुपये रुश्वत लेते हैं और लोन पर भी ये कमीशन वसूल करते हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं कि मज़ीद उस बारे में वो क्या कहते हैं। कुर्बान अली लाशारी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि भाई हम अभी नेशनल बैंक के सामने खड़े हैं। यहाँ का ATM कार्ड है जो ATM बिल्कुल नहीं चल रहा। इमरजेंसी में आते हैं, किसी टाइम पर आते हैं तो वो जो पैसे बिल्कुल नहीं हैं। ये जो है ATM कार्ड जो किसी काम में हमारे को जो है ना वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ये दादू में तो हर इलाके में रिश्वत चल रही है, करप्शन चल रहा है। यहाँ भी करप्शन चल रही है। यहाँ पैसों पर जो है ना जो वो पैसे देते हैं। अब यहाँ कैश जो है ले आओ भाई, उस कार्ड में जो है ना वो पैसे निकाल के देते हैं। 200 रुपये लेते हैं। चेक पे 200 रुपये लेते हैं, किसी से कितने लेते हैं। अब ATM बंद लगा पड़ा है, जब आते हैं तो पैसे नहीं उसमें। अच्छा, यहाँ एजेंट माफिया है? हाँ, यहाँ एजेंट माफिया है। जो है अनवर जो है नाम उसका है, वो भी चलाता है। दूसरे जो एजेंट हैं वो भी जो पैसों पर जो है ना चेक पेश करते हैं। तो करप्शन का खात्मा होना चाहिए। हाँ, करप्शन का खात्मा होना चाहिए। हमारी अपील है कि इनको हिदायत की जाए, ATM जो है ना वो खोला जाए। वहीं असां जो अर्ज़ आहे त असां ATM कार्ड बंदि लॻा पिया आहिनि। नेशनल बैंक में अनवर समय जो साहब आहे उहो जेको पैसा वठे थो, ॿिया हुन जा शाड़का आहिनि उहे पैसा वठनि था, चेक पास कनि था। ATM बंदि लॻा पिया आहिनि। मेहरबानी करे न तो एक्शन कयूं वञे। कहूटा में नए सियाती मकामात तक रिसाई के लिए टूरिज्म हाईवे की तामीर का काम जारी है। टूरिज्म हाईवे 2 तहसीलों से गुजरकर मरी के मकाम लोअर टोपा को आपस में मिलाने का जरिया बनेगी। कहूटा, नर बेंच, पीर कोटली, सतिया के खूबसूरत नज़ारों से सयाह लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से अपने नुमाइंदा राजा परवेज इकबाल। जी बिल्कुल, 6 अरब की लागत से गेम चेंजर मंसूबा कोसार टूरिज्म हाईवे, जिसे कहूटा, कोटली, सतिया, मरी, कल्लर को सियाहत में फ़रोग मिलेगा। इस मंसूबे के टोटल बजट से 19.13 मिलियन कहूटा के लिए मुख्तस किया गया है। इससे कहूटा को सियाहत में फ़रोग मिलेगा और लोगों को रोज़गार के भी मौके मुयस्सर होंगे। ये मंसूबा चारों तहसीलों को मिलाने का ज़रिया बनेगा। सियाती मुकाम तक रसाई के लिए टूरिज़म हाईवे मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। टूरिज़म हाईवे 2 तहसीलों से गुजर कर मरी के मुकाम लोरा टोप को आपस में मिलाकर कहूटा, नड़, पंजपीर,
कोटली सतिया के खूबसूरत नज़ारों से भी आवाम लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। रुझान में अवामी फलाई तंजीम की तरफ से इस्लाम मुतासरीन के मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली गई। अवामी फलाई तंजीम के फाउंडर अली रज़ा का कहना था कि इस्लाम मुतासरीन के लिए मकानात तामीर करा के इंसानियत का फ़र्ज पूरा कर दिया है। अली रज़ा, फ़हीम अब्बास और तंजीम के कंस्ट्रक्शन इंचार्ज ज़ुबैर असगर, सर्वे टीम के इंचार्ज शकील रहमान मिज़ारी और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फलाई तंजीम के फाउंडर अली रज़ा का कहना था कि जब हमें सर्वे टीम के इंचार्ज शकील रहमान मिज़ारी ने सैलाब से तबाह मकानात दिखाए तो अज़म किया कि सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर कराएंगे। आज हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने सैलाब मुतासरीन के मकानात को तामीर कराने की हिम्मत दी है। दीपालपुर रोड कोट शौकत सुल्तान में पाकिस्तान की नामवर केस फार्मेसी का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसमें इलाके भर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। गुज़िश्ता शब दीपालपुर रोड कोट शौकत सुल्तान के मकाम पर केस फार्मेसी के इफ्तिताह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर की सियासी, समाजी, सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की, जबकि सैयद मदद अली शाह गिलानी ने फीता काट कर फार्मेसी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राव मुश्ताक कादिर खान, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन वसीम अहमद गौरी, सदर नेशनल प्रेस क्लब राशिद अली गुजर, राना जावेद इकबाल, राना वकास अहमद, अल्लाह यार दानिश, आतिफ अली, राना खुरम शहजाद समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। मलीर 1916 में कायम अख्तर यूसुफ इरफानी और आरिफ माहर गोड कोर्ट के अहकामात पर मिसमार किए जा रहे हैं। इलाका मकीनों का मलीर प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा अख्तर यूसुफ इरफानी और हाजी मंजूर इरफानी साईं खुदादाद शाह की क़यादत में मलीर प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान इलाका मकीनों का कहना था कि हमारे कदीमे गोट आबाद हैं और ये गोट बानी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने गिफ्ट किए थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे गोट कदीमे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर मुकीम हैं। मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे घरों को बचाया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मैं यही कहूँगा कि ये जो अभी हो रहा है एमडी की जानब से एक कोर्ट कंप्लाइंस के हिसाब से हो रहा है कि एमडीए ने जो वहाँ पीयर हुए थे, एक अलाटी थे, उन्होंने पटिशन दाखिल की हुई थी कि हमें प्लाट जो एमडीए ने जो अलाट किए वो उनके पोजीशन नहीं दे रहे हैं। तो एमडीए की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई कि कोर्ट में के सेक्टर ये एहतजाज असल में मलीर के कदीमी गोट आरिफ पंवर गोट और यूसुफ इरफानी गोट कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि 120 गज़ के प्लाट की वजह से जो एक फ़ैसला आया है हाई कोर्ट का, उसकी वजह से इन गोठों को गिराने की कोशिश की गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने निकल के एहतजाज किया। आज आपने देखा कि मलीर प्रेस क्लब पे भी हज़ारों की तादाद में लोग आए और ये गोट का हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले ये हमारे गोट हैं, आरिफ पंवर गोट, चाहे कि यूसुफ इरफानी गोट जो है वो भी तकरीबन 50 साल लगभग हो गए हैं उसको। ये हम बिल्कुल कोर्ट का फॉलो करेंगे जो उनका है, बिल्कुल हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। खुदा रहा ऐसे फैसले न कि एमडीए के कहने पे दें कि कल ये नहीं हो कि आज ये जो हमारा एहतजाज जो मखसूस हुआ है कल ये कि इसका दायरा वसी करें। एक बोटी के लिए पूरा जानवर मुर्दार न किया जाए। सारा आप देख रहे हैं कि एक की वजह से पूरे गोट को इन्होंने किया है। ये ख़ास तौर पे मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे सिंधी जो गांव हैं ख़ास तौर पे उन सरहारी पुलिस की कार्रवाई। सरहारी के करीब तेल रस्ती पर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जो डकैती के सिलसिले में खड़े थे। सरहारी पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रऊफ कीरियो इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सराड़ी पुलिस की कार्रवाई। सराड़ी के करीब तेल रस्ती पर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया जो डकैती के सिलसिले में खड़े थे। सराड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सराड़ी के करीब तेल रस्ती पर पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लिया जो डकैती करने के लिए खड़े हुए थे। 30 बोर के 3 पिस्टल, गोलियां बगैर लाइसेंस के बरामद किए हैं। मुल्जिमान अब्दुल करीम माची, जावेद टालपुर, इमरान कीरियो से असला बरामद करके थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। राब्ते करने पर पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान तेल रस्ती पर जुर्म करने के लिए खड़े थे जिन्हें गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान से पिस्टल और गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर मुल्जिमान का मनसूबा नाकाम बनाया है। मजीद तफ्तीश जारी है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि कैर रोड पक्का में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राव मुख्तार अहमद की नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राव मुख्तार अहमद ने कैर रोड पक्का शहर में मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ मौके पर जुर्माने किए। इस मौके पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राव मुख्तार अहमद का कहना था कि नाजायज़ मुनाफाखोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं।
नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। अवलनगर में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पुलिस के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। डीपीओ ने एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर और डीपीओ को हिदायत जारी की कि दफातर में आने वाले साइलिन के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तमाम इंचार्ज ब्रांचेस को हिदायत की कि रिकॉर्ड की तकमील को यकीनी बनाएं। रिकॉर्ड की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहमदपुर शर्किया से आपको खबर दें, आपको बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन अपने हकूक़ के असूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। ऑल पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर जनाब कारी जमाल और सदर बहावलपुर सैयद हमाद शाह और हाफिज तारिक सेक्रेटरी इतलात ने बताया है कि पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन 13 साल में एक ही स्केल में काम कर रही हैं। डेली वेजेस मुलाजमीन 13 साल से किसी मसीह के मुंतज़िर हैं। BISP मुलाजमीन की ना पेंशन है ना कोई मेडिकल पॉलिसी है। पूरे मुल्क की तरह साहिवाल से कमीर तक इमरान खान की कॉल पर महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ के नाम पर शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली की सदारत साहिवाल हल्का NA 142 उम्मीदवार बराए PTI चौधरी मोहम्मद आसिफ, PP 198 मलिक फैसल जलाल ढकू और महरार शाद काठिया ने की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद आसिफ और मलिक फैसल जलाल ने अपने खिताब में कमीर और हल्के के तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने लीडर की हर कॉल पर लब्बैक करेंगे और शाना बशाना खड़े रहेंगे और मुल्क की बका और सलामती की जंग अपने बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे। रैली के तमाम तर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। फाजलपुर के नवाई इलाके मोरवाला के मेन बाजार में कचरे के अंबार लग गए। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं फाजलपुर से अब्दुल लतीफ़। जी अब्दुल लतीफ़, आगाह कीजिएगा। मेरे वाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे वाला का सदर बाज़ार है। इस वक्त गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इन अंबार की वजह से दुकानदार का सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। आए रोज़ बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, मकामी सरदार हैं, उनको जूं तक नहीं रेंगते। मार्केट है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। जब तक ये कचरा नहीं उठाएंगे ये दुकानें नहीं खुलेंगी। इस कचरे की वजह से बच्चों को, बूढ़ों को और नौजवानों को मुख्तलिफ बीमारियां लायक हो रही हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस कचरे को जल्द अज जल्द उठाया जाए। इन बाज़ार वालों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, इससे आपको क्या तकलीफ और क्या बीमारियां हो रही हैं, ये बताइएगा। बहुत तकलीफ है। हमने काफ़ी जो दुकान मालिक हैं इनको हमें बार बार कहा है कि आप सफाई कराए, वो हमारी बात सुनते हैं और खामोश हो जाती हैं। पूरी बाजार तंग हो चुकी है, इनको कहते कहते। हमारी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है, जल्द और जल्द इसकी सफाई करवाएं और ताकि बाजार वाले सुकून से रह सकें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़, A1 TV फाजिलपुर। स्क्रीन अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तामीर वतन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान बहाली प्रोग्राम के सिलसिले में स्क्रीन के 180 छोटे काश्तकारों में फर्टिलाइज़र और ज़री अद्वियात तकसीम की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं स्क्रीन से GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरंड अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तामीर वतन प्रोग्राम के तहत किसान की बहाली प्रोग्राम के सिलसिले में सकरंड और गिरदोनवा में 180 छोटे काश्तकारों में फर्टिलाइज और ज़रई अद्वियात तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से अल खिदमत सिंध के डिप्टी डायरेक्टर कंवर राशिद मुकरम, जमात इस्लामी के रहनुमा आशिक हुसैन पठान, अब्दुल बासित कुरैशी, शहरी इत्तेहाद के सरपरस्त एहसान अली शाह, सदर मोहम्मद मुराद खानजादा, अल खिदमत के मकामी रहनुमा में तौसीफ़ रहमानी, असद राजपूत ने खिताब किया। उस मौके पर मुस्तहकीन मुतासरीन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अल खिदमत ने हमारे अंदर मुश्किल के हालात निकालने की उमंग पैदा कर दी है। इस वक्त ऐसे वक्त में जब हमें मुश्किलात का शिकार देखकर हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदे इलाके के बड़े ज़िम्मेदार और सरकारी इदारे
के अमलदार ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया था। ऐसे वक्त में अलखिदमत की बिला तफरी बेगर्ज खिदमत हमारे लिए बिलाशुबा अल्लाह करीम का अतिया अजीम है। आखिर में कंवर राशिद मुकरम ने 50 देहातों में फ्री मेडिकल कैंप्स के ज़रिए 19,000 से ज़ायद मरीज़ों को इलाज और अदियात की सहूलियात फराहम करने वाले मेडिकल टीम के सरबराह राव काशिफ को अजरक का तोहफा पेश किया। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा में सजावल के नवाई इलाके डरों में 2 माकाब पुलिस के मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले दड़ों का रिहायशी मकदूल उमर समरू का कत्ल पुलिस ने एक मुकामी गरीब नौजवान जानी मलाक को एक माह कबल गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। वर्षा का एहतजाज जारी है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का मुतालबा। सजावल के नवाई इलाके दड़ो शहर में 2 माह कबल घर से गिरफ्तार करके मुबैना मुकाबले में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले दड़ो शहर का रिहायशी उमर समरू के कत्ल केस में डड़ो पुलिस ने अपने दिफा में एक गरीब ख़ानदान के नौजवान जानी मलाक को 1 माह कबल डरो शहर से गिरफ्तार करके लापता कर दिया, जिसके बायस नौजवान के वर्षा गुज़श्ता 1 माह से इंसाफ के लिए हर जगह दर बदर होने पर मजबूर हो गए हैं। वर्षा ने ठट्टा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि डरो पुलिस हमारे नौजवान को पुलिस बिला जवाब गिरफ्तार करके गुम कर दिया गया है। हमारे नौजवान को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार SSP सजावल होंगे। खबर शामिल करते हैं सिंध के शहर खानवाहिन से, जहां एहसान इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज़ा मुफ्त आई कैंप का इनकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात खानवाहिन से हमारी नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा बोहियो की इस रिपोर्ट में। खानवान एहसास इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से खानवान शहर शाह अब्दुल लतीफ़ पब्लिक हाई स्कूल खानवान में 2 रोज़ा मुफ्ताई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका अफ्ताह कुरान पाक की तलावत के साथ खानवान शहर की सियासी और समाजी शख्सियात हाजी गुलजार अहमद के हाथों किया गया। खानवान लगाई गई 2 रोज़ा मुफ्ताई कैंप में पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में आए हुए मरीजों का मुफ्त चेकअप और आँखों का मुआयना किया गया और बगैर टाँके मोती का जदीद लेज़र फीको ऑपरेशन के साथ आँखों में लेंसेज भी लगाए गए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मौका पर आए हुए मरीजों और डॉक्टर ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो एहसास इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से आज इधर खानवान में शाह अब्दुल लतीफ़ स्कूल में आँखों का ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें लेंस भी डाल रहे हैं और ऐसे चश्मे का नंबर भी दे रहे हैं। तकरीबन 250-300 से OPD चल गई है, जिसमें 80% लेंस डाल रहे हैं, 20% को ये दवाई और चश्मे लगा रहे हैं। खाने पीने का भी वो उन्होंने ही बंदोबस्त किया है। खानवान वाले सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। सारा काम एहसास इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान की तोरायतें जो हमारे इस इलाके में आए हैं, इस लोगों की उन्होंने खिदमत की है, अल्लाह उसको अजर सब खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास इंसानियत फाउंडेशन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से एक शोबा हमारा आँखों का कैंप भी है और ये हमारे कैंप पूरे पाकिस्तान में लगते हैं। सितंबर से लेकर मार्च तक का हमारा इसका सीज़न होता है और इस वक्त हम लोग ये सुबह सिंध का इलाका खानवान यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह जारी है। इसी तरह इंशाल्लाह ये हमारे कैंप मार्च तक चलते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आँखों की कैंप लगाई गई है खानवान शहर में आजा अब्दुल लतीफ़ सहतो की जानिब से। यहाँ पे खाने पीने का मरीज़ों के लिए वो भी इंतज़ाम है, आँखों में लेंस, दवाइयाँ फ्री, अच्छे डॉक्टर हमारे पास आ रहे हैं और अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। आगे भी उम्मीद है आजा अब्दुल लतीफ़ साहब में कि हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। आगे भी उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छे चलेंगे। खानवान लगाई गई 2 रोज़ा मुफ्ताई कैंप में खानवान समेत कई इलाकों से हज़ारों की तादाद में मरीजों ने शिरकत की, जबकि आँखों की कैंप सैयद शौकत अली शाह स्कूल के प्रिंसिपल उस्ताद एहसान अली बंड, राजा अब्दुल लतीफ़ सहतो, शहजाद अली सहतो और दीगर की खुसूसी तावन और उनकी ज़ेर निगरानी में लगाई गई, जबकि दूसरी जानब मरीजों के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया था। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा बोयो, A1 TV न्यूज़ खानवान। गाजी अहमद में मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल चुराते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गए। खूब धुलाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गाजी अहमद शहर में वाक़ स्मार्ट होटल की पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल को चोर मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा था कि शहरियों ने देख लिया। शहरियों ने चोर को पकड़कर खूब धुलाई करके पुलिस के हवाले कर दिया है।
पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले चोर की शिनाख्त सलमान बर्डी के नाम से हुई है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।